सो आज हम डिस्कस करेंगे कि अब कल के मार्केट में क्या होगा, क्योंकि देखो इस भी अब वॉर रुक गई है तो एक मार्केट की अच्छी मूवमेंट कैच होने के चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। सो लेट्स डिस्कस। सो लेट्स ओपन चार्ट। सो अब ये सेंसेक्स की हम बात करते हैं अगर। सेंसेक्स में आज देखिए जो एक मोमेंट रही है वो एक प्रॉपर, एक कहते हैं कि डबल बॉटम वाली ज़्यादा एक मोमेंट रही है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, एक पर्टिकुलर एक एम शेप के बाद फिर एक इसने पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को करते हुए एक प्रॉपर कंसोलिडेशन ही रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा खास मोमेंट नहीं था। सो डबल टॉप का भी यहाँ पे बन रहा है। एक ट्रेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड बहुत अच्छा यहाँ पे बना रहा है। यहाँ से एक ये पूरा ट्रेंड यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके अगर हम बने तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये पूरी एक पूरा बुलिश जोन बना रहा है, क्योंकि हर जगह 20 EMA ने जहाँ पे 20 EMA क्रॉस हुआ है वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक मूवमेंट रहा है, बुलिश मूवमेंट रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कल के, पहले कल के चार्ट की 18th की बात करते हैं। तो 18th में देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर मूवमेंट करते हुए यहाँ पे एक पहले बेरिश मूवमेंट आया। सो 18th में एक बार ये देखो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर जोन में जैसे यहाँ पे एक बाइंग जोन बना, फिर सेम यहीं पे एक सपोर्ट जोन लेके एक यहाँ पे बाइंग जोन बना। अब उसके बाद एक प्रॉपर बुलिश मोमेंट जाने के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को पकड़ते, जैसे यहाँ पे एक कैंडल की बाइंग जोन बन रही है, इस वाले यहाँ पे एक सेलिंग जोन बन रही है, तो इस वाले पर्टिकुलर जोन को इसने पूरा कैच करा है। चलो ठीक है, एक बार इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट के, अब ये कल क्या हो सकता है कि कल के अगर मार्केट में अगर हम सेंसेक्स की बात करें, एक बुलिश मूवमेंट अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो एक पूरा फेयर वैल्यू गैप देके यहाँ पे एक बार टच करके वापस सपोर्ट से ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज मार्केट एक पर्टिकुलर 77,800 को क्रॉस करने के पूरे चांसेस बन रहे हैं कल। तो कल इस वाले जोन को भी ये निकाल सकता है। बाकी अगर एक बार अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें, लेट्स सी कि गिफ्ट निफ्टी की मूवमेंट क्या कह रही है। गिफ्ट निफ्टी की मूवमेंट, गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा पहले से ही एनालिसिस का थोड़ा सा एक अंदाज़ा लग जाता है। अभी यहाँ पे 27 प्लस चल रहा है गिफ्ट निफ्टी का, तो फिर एक प्रॉपर निफ्टी मूवमेंट, अगर ये निफ्टी भी कल पॉजिटिव मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स की ऑलमोस्ट मूवमेंट सेम रहती है। आप एक ये चार्ट पैटर्न देखो, सेम यहाँ निफ्टी में एक ये चार्ट पैटर्न देखो, ऑलमोस्ट बराबर है ना। तो यहाँ से एक जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ऊपर जा सकता है गिफ्ट निफ्टी का। अगर ये गैप अप खुला तो एक सेंसेक्स का भी एक अच्छा बुलिश मूवमेंट होगा 100 से 150 पॉइंट का। उसके बाद क्योंकि आज भी 200 पॉइंट ऊपर थी, कल भी 150-200 से पॉइंट आराम से ऊपर हो गए, ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। उसके बाद अगर गैप अप होता है तो फिर इसको भी क्रॉस अगर करा तो एक यहाँ तक 78,100 तक जाने के चांसेस बन सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए अब निफ्टी के कई सारे बैंक के, अगर जैसे बैंक हो, HDFC बैंक हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन सब को एक जो मार्केट कैप्चर कर रही है आजकल, उसमें मतलब एक बहुत ही इक्वालिटी चल रही है कि मतलब कई अच्छे मेजर स्टॉक्स मतलब सेल आउट किए गए हैं। DII ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर एक प्रॉपर, इसीलिए प्रॉपर एक जो एक ट्रेंड लाइन बनना चाहिए, एक प्रॉपर अच्छा बुलिश जोन जाना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं जा पा रही है प्रॉपर। क्योंकि देखिए यहाँ पे 17 तारीख को एक गैप अप हुआ, उसके फिर गैप अप ओपन होते ही बहुत भयंकर बुलिश बेरिश मोमेंट दिया, उसके बाद उस चीज़ को फेयर वैल्यू गैप करते हुए लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद फिर वापस एक रेजिस्टेंस जोन मार्क करा। सेम इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये देखिए अब बड़े बड़े कैंडल को सेलिंग यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कितना बड़ा बना है यहाँ पे एक बड़े विक के, फिर यहाँ पे एक हैमर बना। तो ये चीज़ क्या है कि प्रॉपर एनालिसिस जो कर भी रहे होंगे तो सबके स्टॉप लॉस बहुत हंट हुए होंगे इसमें।
सो मूवमेंट यही कहता है कि अगले कुछ टाइम तक बुलिश मूवमेंट होगा, लेकिन कंसोलिडेट करके लिक्विडिटी स्वीप करके ही जाएगा ऊपर। अब कल के मार्केट में अगर हम निफ्टी की भी अगर बात करते हैं, तो निफ्टी का भी एक सपोर्ट जोन जो है वो 24,240 का मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी 20-25 ऊपर है, और उसके बाद फिर कल अगर बाई चांस अगर गैप डाउन भी खुलता है तो इस पर्टिकुलर जोन को 24,141 की जोन से ये वापस एक बुलिश जोन पकड़ सकता है, और बट ऑब्वियस कि 24,280 तक जा सकता है, क्योंकि कुछ टाइम अब वॉर रुकने के पूरे रुकने पे आ चुकी है, एक प्रॉपर एक अच्छा बुलिश जोन बन सकता है। इट कैन बी गो हायर एंड हायर, हायर हाई रहेगा, लो तो नहीं जाने वाला मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे लेवल पे आई है यहाँ पे। सो कल यहाँ पे एक एक पूरा 60 to 70 पॉइंट का हम जोन ले सकते हैं बुलिश का। अब कल की वीडियो में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक ये है कि आप 24,140 का कल एक सपोर्ट जोन मार्क करके रखो, या 24,130 के आसपास का। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो एक बार ज्वाइन कर लो, ट्रेडिंग विद प्रांजल करके। मैं उसका लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। मैं उसमें डेली कॉल्स देता हूँ, 1 या 2 तो आराम से देता हूँ फ्री में, ताकि आप लोग ईजिली एक ट्रेड एक प्रॉपर एक अच्छा प्रॉफिट कर सको, ताकि एक मोटिवेशन भी मिलता है प्रॉफिट से। बाकी कल कुछ शेयर्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा देखना, देखिए जैसे स्टेट बैंक हो गया आपका, महिंद्रा हो गया, EIC, HR मोटर्स हो गया आपका, ये निफ्टी 50 का एक स्टॉक, मतलब 3-4 कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं जिन पे हम कल भरोसा करके कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नेचुरल गैस, ऑयल, इन सब का एक प्रॉपर सबका मोस्टली ग्रीन का ही जा रहा है, लेकिन ये जो बड़े बड़े हैं LNT, HCL, इन सब का एक कहता है कि इनकी सेलिंग जोन ज़्यादा चल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे जा चुके हैं, इनके स्टॉक्स के प्राइसेस भी 4,000, 2,000, 1,000 के आसपास है। तो इनकी सेलिंग जोन अगर इस तरह जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं एक मार्केट में इंडेक्स पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो आप मेजर स्टॉक होल्डर्स के शेयर्स को अपने टैब में खोल के ट्रेड करा करो, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और उसको स्टॉप लॉस ट्रेड करके आप एक अपना ठीक ठाक प्रॉफिट बना सकते हो, ताकि आपको लॉस ज़्यादा ना देखना पड़े। कल का ये है कि 24,140 और 130 के बीच में आप एक सपोर्ट जोन मार्क कर सकते हो। बाकी अगर गैप डाउन होता है तो फिर एक प्रॉपर यही जोन बनेगा। तो ये आपका जोन बनने के बाद फिर एक प्रॉपर एक बुलिश मोमेंट आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। बाकी कल की मार्केट में मिलते हैं। थैंक यू। एंड मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने फॉलोवर हो सके उतना बढ़वाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।